जय गुरुदेव साथियों। हमारी ट्रेन अजमेर से प्रस्थान कर चुकी है उज्जैन के लिए और मॉर्निंग में हमें 7:30 बजे के करीब उज्जैन स्टेशन पर पहुंचा दिया है और ट्रेन रुक चुकी है और हम ट्रेन से नीचे उज्जैन स्टेशन पर उतरने की तैयारी में। बहुत ही ज़्यादा भीड़, बहुत ही ज़्यादा श्रद्धालुओं की संख्या, लोग दीवाने हुए जा रहे हैं गुरु महाराज के दर्शन के लिए। जबकि इस बार तो गुरु महाराज ने पिंगलेश्वर स्टेशन पर गाड़ी के रुकने की व्यवस्था करवा दी थी कि ट्रेन इस बार पिंगलेश्वर स्टेशन पर रुकेगी, जहां से कि बाबा जय गुरुदेव जी का आश्रम बहुत ही पास है। तो काफ़ी सारे सत्संगी तो आगे बढ़ गए और पिंगलेश्वर स्टेशन पर रुकेंगे, लेकिन हम लोग यहीं पे उज्जैन स्टेशन पे ही उतर गए क्योंकि हमें कुछ यहाँ पे काम था और हमारा प्लान कुछ और ही था कि इस टाइम तो गुरु महाराज जी की सत्संग तो लगभग ख़त्म हो चुकी है, तो हम शाम की सत्संग ही अटेंड करेंगे। तो हमने सोचा कि इस बार महाकालेश्वर के दर्शन करेंगे क्योंकि हमने सुना है कि मोदी जी ने इस बार महाकालेश्वर में बहुत ही ज़्यादा अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं करवाई है। तो ये है दोस्तों उज्जैन रेलवे स्टेशन का नज़ारा सुबह के 7:30 बजे और हम यहाँ ऊपर से होते हुए मेन स्टेशन की ओर जाते हुए। बहुत ही ज़्यादा भीड़ और बहुत ही शानदार नज़ारा, बहुत ही अच्छा मौसम है दोस्तों। सुबह सुबह 7:30 बजे का टाइम, बहुत ही अच्छा नज़ारा। और इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हुए अपने सामानों को लेकर आगे बढ़ते हुए, क्योंकि हमारे पास में 2-3 तो ड्रेस हैं और अपनी ज़रूरत के सामान भी हमारे पास रखे हुए हैं। तो हम पुलिया से दूसरी तरफ जाते हुए, ये भाई साहब भी हमारे साथ हैं। बाकी हमारे साथी तो पूरी बस लेके आए हैं, लेकिन मेरे को कमर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने की वजह से मैं बस में नहीं आई और ट्रेन में टिकट करवा कर आई हूँ और हमें 7:30 बजे ट्रेन ने अपने स्थान पर पहुँचा दिया है। और यहाँ पर हम मेन रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के लिए जाते हुए और चारों तरफ का दृश्य बहुत ही शानदार। और इस प्रकार हम आगे बढ़ते हुए स्टेशन की तरफ जाते हुए भाई साहब और हम आगे बढ़ते हुए बहुत ही मस्ती और मजाक के मूड में चले जा रहे हैं और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भी नज़र आ रही है। लोग इधर से उधर जाने में बिल्कुल भी चिंता नहीं करते हैं। एक बार निकल जाने के बाद में लोगों को कितनी परेशानियां होती है, इसका उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और इस प्रकार हम सोच रहे हैं कि रेलवे स्टेशन पर हमें वेटिंग रूम मिल जाता है तो थोड़ा सा नहा धोकर फ्रेश हो जाते हैं और इसीलिए हम उज्जैन रेलवे स्टेशन पर उतरे हैं कि यहाँ पे हम थोड़ा नहाने धोने को मिल जाएगा तो थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे। और वहाँ पे वहाँ पहुँचने के बाद में तो आश्रम में तो थोड़ा बहुत ही भारी संख्या में श्रद्धालु होने के कारण व्यवस्थाएं थोड़ी सी चरमरा जाती है। तो हमने सोचा कि जब रेलवे सरकार ने हमें इतनी सुविधा दी है तो क्यों ना वेटिंग रूम का लाभ उठाया जाए और नहा धोकर थोड़ा फ्रेश हो लिया जाए। तो हम दूसरी साइड में पहुंच चुके हैं और चलते हुए देख रहे हैं वेटिंग रूम के बारे में कि वेटिंग रूम तक पहुंच जाएं और व्यवस्था हो तो अच्छे से नहा और धो लिया जाए। देखते हैं कि आगे क्या व्यवस्था मिलती है क्योंकि भीड़ तो बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। तो देखते हैं, यह है उज्जैन रेलवे स्टेशन का नज़ारा। भाई साहब और हम यहाँ से आगे बढ़ते हुए सुबह सुबह का टाइम है तो बहुत ही ठंडा मौसम है और रात भर की हमें थकावट तो थी, लेकिन जैसे ही हम अपने गंतव्य पर पहुँचे थकावट गायब हो गई है। बस थोड़ा सा फ्रेशनेस चाहिए तो हम सोच रहे हैं कि वेटिंग रूम ढूंढ लिया जाए और अच्छे से नहा धोकर फ्रेश हो लिया जाए। तो हम इसी में और देखते हुए कि काफ़ी चलना पड़ गया हमें क्योंकि हमारे पास में सामान भी बहुत सारे हैं। तो हम चलते चलते वेटिंग रूम मिल जाने की आशा कर रहे हैं और मैं ढूंढ रही हूँ क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है।
तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम आगे बढ़ रहे हैं और वेटिंग रूम की तलाश कर रहे हैं। इसी प्रकार हम चलते चलते वेटिंग रूम को देख रहे हैं और आखिर हमें वेटिंग रूम नज़र आ ही गया। तो हम उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि अंदर कितनी सुविधा है। अगर बहुत ज़्यादा भीड़ होगी तो हम इसका लाभ नहीं उठा पाएंगे, लेकिन जहाँ तक हो सके हमें सुविधा मिल ही जाएगी। और इस प्रकार रेलवे ने ये हमारे लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की है कि आप रात भर का सफ़र करके आते हो तो आपके लिए नहाने और धोने की अच्छी सी व्यवस्थाएं यहाँ पे कर दी गई है। ये है वेटिंग रूम और मुझे दिखाई दे दिया, क्योंकि जिसको अपन ढूंढते हैं तो खोजने से तो भगवान ही मिल जाता है, तो वेटिंग रूम क्यों नहीं मिलेगा। हमें वेटिंग रूम मिल चुका है और हम वेटिंग रूम में पहुंच गए हैं और अच्छी तरह से हमें नहाने धोने की सुविधाएं मिल गई है और हम नहा धो के फ्रेश हो गए हैं। और अब हम नहा धोकर निकल गए हैं उज्जैन स्टेशन से बाहर की तरफ। बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों, बहुत ही अच्छा, क्योंकि नहाने के बाद में सारी थकान भी उतर जाती है और एक फ्रेशनेस सी सारे माहौल में छा जाती है। ये भैया बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही इनको सब्र की सीमा है इनकी, क्योंकि इनको ये सब अच्छा नहीं लगता है वीडियो बनाना वगैरह। लेकिन जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो बार बार कुछ ना कुछ बोले जा रहे हैं। ये है उज्जैन रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन से हम नहा धोकर बाहर निकलते हुए, और ये है रेलवे स्टेशन से बाहर का नज़ारा, एकदम शानदार और बहुत ही मनमोहक दृश्य। बहुत ही अच्छा है उज्जैन का रेलवे स्टेशन। और हम यहाँ से बाहर निकल गए हैं। जैसे ही बाहर निकलते हैं सभी ऑटो वाले अपनी सेवा देने के लिए दौड़े चले आते हैं। लेकिन हम इस बार आश्रम नहीं जाकर इस बार सोचा है कि महाकालेश्वर के दर्शन किए जाए। हम तो हमेशा ही साल में 2 या 3 बार तो ज़रूर बाबा जी के आश्रम आते हैं, लेकिन महाकालेश्वर के दर्शन करने हम नहीं जाते हैं, क्योंकि हमारे कदम तो अनायास ही आश्रम की तरफ बढ़ जाते हैं। लेकिन इस बार हमने सुना है कि मोदी जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है, तो हम महाकालेश्वर के दर्शन करने के लिए ऑटो में बैठ गए हैं और आगे बढ़ते हुए। और इसके आगे का वीडियो हम अगले उस भाग में दिखाएंगे। अब हम ऑटो में बैठकर रवाना होते हुए महाकालेश्वर के दर्शन के लिए रवाना हो गए हैं। सुबह के लगभग 8 साढ़े 8 बज चुके हैं और हमारी सवारी चलते हुए उज्जैन की गलियों में। और इस प्रकार हम लोग उज्जैन में महाकालेश्वर के दर्शन के लिए रवाना होते